नमस्कार दोस्तों, प्राचीन मंत्र ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक जिन परी की साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो परी साधना है बहुत ही सरल और अच्छी साधना है। दोस्तों, इसको कोई भी कर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से परी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे नियम हैं जो करने अवश्य होते हैं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आप वीडियो का एक पार्ट मिस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जो भी इस परी साधना को करे वो पहले अपने गुरु की आज्ञा ले ले, या फिर गुरु बनाकर ही और उनकी आज्ञा लेकर ही ये साधना करनी चाहिए। दोस्तों, परी साधना में जब हम जिन परी की बात करते हैं तो यह जिन की तरह ही शक्ति रखती है और उग्रता भी रखती है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना में आपको विशेष रूप से बहुत सारे नियम करने होते हैं, उसका अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण होने पर आपको अपने हृदय की बात उसे बतानी चाहिए, और जैसे भी आप उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं उस रिश्ते की अपनी मर्यादा को बिल्कुल वैसा बना लेना चाहिए। प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर एक दोस्त बना करके भी उसे सिद्ध कर सकते हैं। सिद्धि हो जाने पर लोगों से आपको कभी नहीं बताना है कि आपको इस शक्ति की सिद्धि है, वरना सिद्धि चली जाएगी। तंत्र में यह बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी साधना अगर आप सिद्ध करते हैं तो वह बात किसी को भी बताई नहीं जाती है, सिर्फ अपने शिष्य को देने की सूरत में उसे बताया जाता है, बाकी और कोई बात कही जाती है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ अपने जो आपका चेला है, आपका शिष्य है, सिर्फ आपको उसको विधि सिखानी है और भी कोई बात नहीं करनी है। अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं तो आपके बीच की बात है, अन्यथा आप इसे एक समय दे सकते हैं प्रकट होने के लिए, या फिर किसी वस्तु के सहारे के माध्यम से भी बुलाने की कोई शर्त रख सकते हैं, जैसे कि कोई लैंप हो सकता है, कोई अंगूठी हो सकती है, चिराग हो सकता है। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही अलादीन के चिराग को घिसते थे तो जिन आ जाता था, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको उपयुक्त लगे आप दोनों एक दूसरे को वचन में बांध सकते हैं। दोस्तों, परी के कुछ नियम हैं, तो दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ। जिन परी साधना में कुछ नियम आवश्यक रूप से पालन करने होते हैं, जो इस परी में भी करने होते हैं। आपको इस साधना में वज्रासन का प्रयोग करना है, यानी कि जैसे नमाज अदा की जाती है उसी तरह से आपको बैठना है। साधना में स्वच्छ वस्त्र और धुले हुए वस्त्रों का इस्तेमाल बार बार करें। जब भी साधना में बैठे हमेशा झूठ बोलने से इस दौरान बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम बोले, ताकि आपकी सिद्धि हो जाने के कोई कारण ही उपलब्ध ना हो। आपका जो साधना स्थल है वह साफ और शांत होना चाहिए, वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर रोज पोछा लगा लीजिए वहाँ पर, और किसी भी शौचालय के आसपास क्षेत्र नहीं होना चाहिए। साधना स्थल बिल्कुल अकेला होना चाहिए, और साधना काल में किसी और का प्रवेश वहाँ पर वर्जित होना चाहिए। साधक को मन, वचन और कर्म से पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। याद रखिए, साधना के दौरान आपका ब्रह्मचर्य सपने में भी नहीं टूटना चाहिए, इससे आपकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। तो मन को बिल्कुल कंट्रोल में अवश्य रखें। साधक जो है स्नान और लघु संका जाने के बाद हाथ पैर जरूर धो ले और तभी साधना में बैठे। जिन परी साधना में चमड़े की जो वस्तुएं होती है उनसे आपको परहेज करना चाहिए। साधना को करने के दिनों में आप किसी भी
शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे जिससे शक्ति संचार होता है, जैसे कि माता के नरवाण मंत्र, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि, हो सके तो इस दौरान किसी भी मंत्र की साधना ना करें। केवल गुरु मंत्र को बस इतना जपे ताकि शक्ति को आने में अवरोध ना हो। साधना में पुष्पों का प्रयोग अवश्य कीजिए और पुष्पों में आप चमेली के पुष्पों का इस्तेमाल कीजिए, यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। साधना के बाद कुछ न कुछ मीठी चीज लोगों को दान में अवश्य दे, जिसमें छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए। जब साधना में बैठे तो लोबान की धूप का इस्तेमाल करते रहे। जब यह जिन परी प्रकट होती है तो बहुत ही सुंदर होती है और शरीर जो है उसका सुगंध से महकता रहता है। जब साधक उसे देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसके आकर्षण में पड़कर अधिकतर लोग अपना ब्रह्मचर्य गंवा देते हैं, पर याद रखिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके हृदय से प्रेम कीजिए, इसके शरीर से नहीं। यह आपकी बहुत सारी ख्वाहिश पूर्ण कर देती है। इसका शरीर हल्का सा ठंडा शरीर होता है और आपके छूने पर बहुत ही नाजुक महसूस होता है। आप याद रखें, जो भी आपके बीच में वचन हो उस वचन को कभी भंग ना होने दें। इसके अलावा आप शारीरिक संबंध बचाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आप संसार की किसी भी स्त्री को काम भावना से देख भी नहीं सकते। ऐसा करके आप परी को नाराज कर देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप इस परी के साथ हो सके तो शारीरिक संबंध न बनाएं। इसके लिए आप एकांत कमरे में रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय है उसका ही चुनाव करना है। सुगंधित लोबान को जला के चमेली के तेल का दीपक सामने रखें और इस साधना को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। 33 दिन आपको परी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जब आखिरी दिन हो उस दौरान जाप करते समय मिठाई अपने बाएं हाथ में रखें। जब यह जिन परी प्रकट हो तब सबसे पहले उसे आप कोई भी अंगूठी या मिठाई लेकर उसके हाथ को चूमते हुए अपनी प्रेमिका या दोस्त का रिश्ता कायम करें। तब आपको यह सारी चीज़ें प्रदान करती है। अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए पहले 101 बार दारूद शरीफ को जरूर पढ़े, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। जाप के लिए सफ़ेद हकीक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठी आप इससे अवश्य देना। अंगूठी को भी आप अभिमंत्रित कर लीजिए। जो परी का मंत्र है उसे ही आपको अभिमंत्रित करना है। इसके बाद आप साधना में हमेशा सफ़ेद वस्त्रों का आसन और दूध की बनी हुई मिठाइयों का इस्तेमाल करेंगे। सर के बाल आपके ढके हुए होने चाहिए। अगर नहीं है तो जालीदार टोपी पहन सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग का रुमाल सिर पर बांध सकते हैं। सेंट के रूप में आप चमेली के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधना के लिए आपको पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। किसी भी अवस्था में जाप को बीच में नहीं छोड़ना है। दोस्तों, आपको डेली 11 मालाएं करनी है। 11 माला करने के बाद ही आपको साधना से उठ सकते हैं, आसन छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 33वें या किसी भी दिन रात्रि के समय वह साक्षात प्रकट हो सकती है, या फिर बीच में भी किसी भी साधना के दिन आपकी परीक्षा वह ले सकती है। उस दौरान सावधान रहे और किसी भी प्रकार से अपना ब्रह्मचर्य या फिर कोई गलत मांग ना रखे और ना ही करे। इस प्रकार आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। जिन परी की बहुत ही अधिक मायावी शक्ति है, इसलिए आप मायाधारी बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से साधना सीखें जिसने यह साधना सिद्ध की हो, या बाकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो यह थी साधना, जिन परी की साधना। मैं आशा करता हूँ कि यह साधना आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये आपको हमें कमेंट में जरूर बताना है कि आज की साधना आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप इसे करना चाहते हैं दोस्तों, पहले आपको अपने गुरु की आज्ञा लेनी है, तभी साधना को आरंभ करना है। क्योंकि दोस्तों, ये जिन परी साधना जो होती है, ये कुछ
कारणों से खतरनाक भी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप गुरु की आज्ञा लेकर करेंगे तो इसमें गुरु भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो नकारात्मक शक्ति है वे उनको रोक लेते हैं, सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही आपके पास आ सकती है। तो दोस्तों, बिना गुरु के साधना को बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी इसमें नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी, इसमें हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई साधना के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।